आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गेटवे ऑफ लद्दाख द्रास में। आप सब जानते हैं इन दिनों कोरोना वायरस के हवाले से लद्दाख के अंदर कोविड-19 की केसेस की तादाद है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ख़ासकर अगर हम द्रास सब डिवीज़न की बात करें, द्रास में पहले कोविड-19 के कम केसेस आ रहे थे, लेकिन अचानक से एक दिन में 100 केस और इसके बाद से बढ़ते हुए अब जो है द्रास में कोविड-19 की तादाद 130 हो चुके हैं। ऑफिशियल्स का मानना है कि 130 में से 32 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा है, इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा है। वहीं 98 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा है और बाकी जो लोग उनके कांटेक्ट में हैं उनको होम क्वारंटीन में रखा है। द्रास में अचानक से कोविड-19 के केसेस की तादाद बढ़ने के बाद लोगों की क्या रिएक्शन है, लोगों का क्या कहना है, वो हम आपको लोगों से मिलकर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं इदरीस अहमद, मर्चेंट एसोसिएशन द्रास। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो खुदा की फजल से 15-17 मार्च के बाद जब से यहाँ लॉकडाउन रहा, बिल्कुल यहाँ नॉर्मल तरीके से चल रही थी। लॉकडाउन का पालन भी हो रहा था, SOPs का पालन भी हो रहा था। मगर बदकिस्मती जब से हमारे बाहर फंसे हुए स्टूडेंट्स, ज़ाहिरीन वगैरह आना शुरू हो गया, तो उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलें या हमारी द्रास एडमिनिस्ट्रेशन बोलें, सबकी तरफ से थोड़ा सा डिले हो गया और थोड़ी सी लापरवाही इनकी तरफ से हो गई। क्योंकि जब लोगों को क्वारंटाइन पीरियड, होम क्वारंटाइन कराया, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया, तो इनको 14 दिन 21 दिन के लिए टाइम दिया। उन 14 दिन 21 दिनों के बीच में उनका कोई सैंपल वगैरह नहीं लिया। जब लोगों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हुआ, ईद आ गई, ईद के बाद भी लोगों ने जिस चीज़ का ख़त्म नहीं हो गया तो वो बैठे भी थे। उसके बाद लोग बाज़ार में आए, लोगों से मिला, तो उसके बाद इनका सैंपल्स वगैरह ले लिया। लेने के बाद तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा कि सैंपल्स का लेने का, क्योंकि वो तो दुनिया से मिले। इस वक्त मुझे जहाँ तक अंदाज़ा था कि हम पूरा इलाका लपेट में आ चुके हैं। अब खुदा से तो यही दुआ करना है कि इसको, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद लोगों ने बाज़ार में आके लोगों से मिलना जुलना, आगे पीछे ताज़ियत के लिए, क्योंकि ये तो 5-6 महीने बाहर बैठे थे लोग, अपने रिश्तेदारों के पास मिलना होता था। ईद के मौके पे सारे उन लोगों से मिले, फिर उसके बाद इनका सैंपलिंग हो गया, फिर इनका टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये तो बहुत ही दुखद की बात है हमारे लिए कि इतना बड़ा धक्का हमारे द्रास को है। नहीं तो खुदा की फजल से इधर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो और आज भी देखो सैंपल्स पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, लोग बेचारे डेली दर दर ठोकरे खा रहे हैं, जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास, जा रहे हैं BMO के पास जा रहे हैं कि भाई हमारा रिपोर्ट दीजिए। क्योंकि इधर ऐसे भी कुछ लड़के हैं जिनको अपनी इसमें ड्यूटी में ज्वाइन करना है, फॉरेस्ट वाले हैं, पुलिस वाले हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको रिपोर्ट की तो ज़रूरत होती है। इनको अभी हमारी इस ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी में या इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, हमें ले जाना है लड़कों को, तो इनको रिपोर्ट तो चाहिए। मगर बदकिस्मती से गवर्नमेंट की तरफ से इनका कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंशियल रखा है, क्या रखा है, रिपोर्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहा। हमारी यही अपील है DC साहब से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इनकी रिपोर्ट्स दे दें, क्योंकि मुलाजिमों को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। बिजनेस वाला है, कोई कहीं जाने वाला है, तो वो अपनी रिपोर्ट के बगैर तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसको फिर वहाँ क्वारंटाइन आएगा करना पड़ेगा, फिर उनका रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। सैंपल्स की रिपोर्ट देर आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे पहले इन्होंने सैंपल लेने के लिए लेट किया, आज रिपोर्ट के लिए भी लेट कर रहे हैं। इससे लोगों को बड़ी परेशानी है। जल्दी से जल्दी इनकी रिपोर्ट्स वगैरह आनी चाहिए और इनको रिपोर्ट्स देना चाहिए। BDC चेयरपर्सन है नूर मोहम्मद साहब। नूर मोहम्मद साहब, हम जानना चाहेंगे, नूर मोहम्मद साहब आप क्या कहेंगे, चूँकि द्रास में कोविड-19 केसेस बड़ी तादाद में बढ़ गई? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जब से कंटेनमेंट एरिया जो हमारे यहाँ 4-5 विलेजेस किए गए हैं, 4-5 पंचायत जो है कंटेनमेंट एरिया पे चले गए हैं, तो सबसे पहले हुकूमत से हमारा ये सवाल है, UT एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा ये सवाल है कि भाई जो है जब लोग आए थे उस वक्त उनकी सैंपलिंग यहाँ से ली नहीं। अब लोगों को जो है 28 दिन के बाद, 14-15 दिन जब उनका क्वारंटीन, होम क्वारंटीन टाइम जब ख़त्म हुआ, फिर उनके बाद उनकी सैंपलिंग ली गई। उसके बाद जो है 14-15 दिन के बाद, लगभग 28 दिन पूरे होने के बाद उनके टेस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर जो 130 केसेस हैं, इसमें किसी में भी कोई सिम्टम्स है ही नहीं है। वो लोग बिल्कुल सिम्टम्स के बगैर हैं। 14 दिन क्वारंटीन के बाद जो है वो, उनके बाद और 14 दिन के बाद, 28 दिन के बाद उनका जो है टेस्ट लिया गया है। तो हुकूमत से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो सवाल राइस हो रहा है कि हमारे जो है टेस्ट लोग कह रहे हैं कि हमारे पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, ये भी पता नहीं है। अब उन लोगों को भी उस टेस्ट की जो रिपोर्ट दी नहीं गई है, क्योंकि उन्हें जो है पेशेंट के लिए तो कम से कम रिपोर्ट टेस्ट उनका देना चाहिए था। तो हुकूमत से ये सवाल है कि भाई हमें हमारे उन पेशेंट्स को कम से कम टेस्ट दिखाई जाएँ कि उनके पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब पॉजिटिव आए हैं तो पहले उनमें सिम्टम्स होना चाहिए था, सबसे पहले उनका जो है टेस्ट लेना चाहिए था जब वो लोग आए थे। तो UT एडमिनिस्ट्रेशन से ये गलती हुई थी कि उन्होंने जो है 14 दिन 15 दिन उनका क्वारंटीन टाइम होने के बाद उनकी टेस्ट्स यहाँ से ली है। तो दूसरी बात यह है कि हम बड़े खुश थे कि हमारे लद्दाख में जो है टेस्टिंग प्रोसीजर शुरू हो गया था।
मगर अब हम इससे मायूस हो चुके हैं कि वहाँ पर भी जो है टेस्ट जल्दी नहीं आ पा रही हैं। तो इसके बारे में भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा कि भाई वहाँ से टेस्ट जो है जल्दी आ जाए। हमारे लोग अभी क्वारंटीन हुए हैं, 130 लोग द्रास के क्वारंटीन हुए हैं, उनमें किसी में सिम्टम्स नहीं है। इनके जो अभी पहले जो सैंपलिंग गई थी उनको लेट हुआ था, उस वजह से उनको कोई मसला हो गया है। अभी भी जो इनकी सैंपलिंग इनको क्वारंटीन करने के बाद लिया गया है, ये जो है 5-10 दिन के अंदर अंदर उनका पूछना ज़रूरी है। उसको भी क्या 28 दिन लगेंगे, उसको भी फिर 28 दिन लगे तो फिर हमारा जो है यहाँ पर पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो गया। तो हमारे लोगों को वो टेस्ट्स भी दिखानी चाहिए जो पहले आई थी, और जो अभी जो टेस्ट्स गई हैं उनको भी जल्दी पूछना ज़रूरी है। बहुत सारे एरिया को कंटेन किया है, इसके बाद से लोगों के लिए, खासकर कंटेनमेंट एरिया के लोगों के लिए किस तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है? ऐसे बीडीसी आप क्या कहना चाहेंगे? आपने लोगों के इश्यूज़ को हुक्काम तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी कोशिशें की? बिल्कुल सर, जो है कंटेनमेंट जब एरिया हो गया तो वहाँ पर जो है राशन का भी इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ है। जो सिविल सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, जैसे मर्चेंट एसोसिएशन है, ये लोग तो अपनी तरफ से जो है राशन जो भी बाज़ार में जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं उनको ले रही है, गांव-गांव में ले रही हैं। पर गवर्नमेंट की तरफ से जो है ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली कि जैसे राशन है स्टोर पे तो हर बंदा वहाँ से फ़ोन करता है, किसी के घर में राशन नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर जो फूड वालों को भी, हमारे जो है एसडीएम साहब को भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया कि कंटेनमेंट जो एरियाज़ हैं उनको राशन यहाँ से स्टोर से लिया जाए। तो लोगों के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं कि हमें जो है राशन कहीं से ऐसे एरिया से, पहले वो अपनी कुछ गाड़ियों में लेते थे या अपने ही पर्सनल गाड़ियों में लेते थे, आज जो है या वो 4-5 आदमी 10 आदमी मिल के राशन ले रहे थे। अब अमीरों के पास राशन होता है, गरीबों के पास राशन ख़त्म होता है जब 1 महीने का होता है, तो वो जो है पूछाने के लिए उनको बाज़ार आना पड़ता है, फिर कोई गाड़ी लेनी पड़ती है। तो उसकी गाड़ियों की रेट भी अभी मैंने देखा कि किसी AY वाले का जो 130 रुपये में उसका राशन निकलता है। अब उसको गाँव में लेने के लिए यहाँ से लमर जब लेना होता है तो वो जो है गिरिंग लेना है तो 300 रुपया मांगते हैं। तो 130 पे राशन मिल रहा है तो 300 उसको किराया पड़ रहा है, तो वो बड़ा परेशान है। फ्राउ जैसा इलाका, गोशन जैसा इलाका, बिहरश जैसा गांव, ऐसे जो है बहुत सारे लोग स्टोर करते हैं। अब जो लेवल जो लो रेट के होते हैं, जो नीचे तबका के लोग होते हैं, जो AY, PHH और BPL होते हैं, उनके लिए समस्या बहुत बनी हुई है। तो उनके लिए राशन, उसके बगैर भी जो भी मुलाजिम हैं उनके लिए भी राशन जो है किसी स्टोर फूड वालों ने गाड़ियों में डाल के गाँव में पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी सर, मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो जो है राशन गाँव में पहुँचाया जाए, हेडक्वार्टर से टाटा मोबाइल में, टिपर में लाकर उनको 1-1, 2-2 महीने का राशन दिया जाए। हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ओपिनियन क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शौकत अहमद नागवी, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं। शौकत साहब, क्या कहेंगे आप? कोविड-19 के राइज के बाद किस तरह की सूरत है? शुक्रिया इसाब साहब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो आप लोग वहां से यहां आके लोगों का सूरत हाल पूछ रहे हैं, लोगों का हाल चाल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसाक साहब ये कहना चाहता हूं कि जब से ये एपिडेमिक शुरू हुआ है तब से लोग यहाँ पे बाहर से एविकेट करके यहाँ पे लाए गए थे, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्वारंटीन किया हुआ था। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ड्यूरिंग कोविड-19 का जो क्वारंटाइन पीरियड था उसमें सैम्पलिंग नहीं ली गई थी। उसके बाद जो है अचानक केसेस ज़्यादा यहाँ पे राइजेस हो गए, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को जो है गांव में क्वारंटीन किया गया है। तो उसमें लोगों की ये शिकायत भी है कि हम लोग जो है लोगों के पास आके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भाई आप पॉजिटिव निकले हो, तो लोगों ने कहा कि भाई हम पॉजिटिव कैसे हैं, हमारे पास कोई आपका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, रिपोर्ट नहीं है। तो जैसे तैसे करके लोगों ने कोऑपरेट करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानी और लोग क्वारंटीन हो गए। तो लोगों का यही कहना है कि भाई हमारे पास कोई टेस्ट का जो है सबूत यहाँ पे है ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, मेडिकल वाले आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई लोगों का सवाल यही है कि कहते हैं कि भाई हम अगर पॉजिटिव है तो हमारी कोई रिपोर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, मेडिकल वाले कह रहे हैं कि भाई वो कॉन्फिडेंशियल है। तो उसी वजह से जो है कुछ लोगों को घरों में क्वारंटाइन किया गया है और कुछ लोगों को जो है यहाँ द्रास डा बंगलों में क्वारंटीन करके वहाँ पर रखा गया है।
अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, जो जितने भी लोग इस वक्त पॉजिटिव आए हैं 130 द्रास में हैं, तो उनकी सैम्पलिंग कब ली गई है? क्या उनकी सैम्पलिंग क्वारंटीन टाइम मुकम्मल होने से पहले ली है या क्वारंटीन टाइम मुकम्मल होने के बाद ली है? तो सैम्पलिंग लेने के बाद उनकी रिपोर्ट कब आया है? इसाक साहब, जब ज्यूरिंग वहाँ से इविकेट करना शुरू किया था तो लोगों को यहाँ पे क्वारंटीन पे रखा गया था। तो क्वारंटीन कुछ लोगों का तो ज्यूरिंग क्वारंटीन में ही सैम्पलिंग ली गई है, तो कुछ लोगों का जो है क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद जो है सैम्पलिंग ली है। तो और सैम्पलिंग जो है काफ़ी लेट से आई है। तो जहाँ तक मेरा कहना चाहिए था, लोगों का जब WHO के जो गाइडलाइंस के हिसाब से लेना चाहिए था वो उन्होंने लिया नहीं। तो अभी भी लोगों के यही क्राइसिस हैं कि भाई अभी हमारी रीसैम्पलिंग कब ली जाएगी और उनके टेस्ट कब आ जाएंगे। तो लोगों का यही कहना है कि भाई हमारे टेस्ट जल्दी आने चाहिए और महीने नहीं लगने चाहिए उसमें, क्योंकि क्वारंटीन जब लोग क्वारंटीन में बैठे हुए थे उस टाइम जो है सैम्पलिंग लेके लोग जो है आपस में यहाँ बाज़ार में आना, उनका मिलना जुलना बिल्कुल गैदरिंग की हुई है। तो मुकम्मल करने के बाद तो अभी लोगों का यही कहना है कि जो क्वारंटीन में है, जो इस टाइम पॉजिटिव आए हुए हैं, उनका यही कहना है कि भाई हमारी सैम्पलिंग जल्दी लेनी चाहिए और उसका टेस्ट जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है जल्दी आना चाहिए। तो बस लोगों की यही अपील है अभी इस टाइम कि जो कंटेनमेंट जोन पे डाला गया है, जैसे ब्यारस है, गोशन है, तो वहाँ पे मैंने सुना है अभी टेस्ट वगैरह ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट फैसिलिटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि उनको वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करें और जितना जल्दी हो सके रीसैम्पलिंग करके टेस्ट जो है उनके जल्द से जल्द जो है इन तक पहुँचाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे शौकत नकवी साहब। इनका कहना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से सैम्पलिंग लेने में लेट हुई, इनका मानना है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त पॉजिटिव आए हैं उन्होंने क्वारंटीन टाइम मुकम्मल किया है, इसके बाद से उनकी सैम्पलिंग ली है। सैम्पलिंग लेने के बाद वो लोग मार्केट में आए हैं, सर्विलेंस के बाद वो लोग लोगों से मिले हैं, इसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। तो इस वक्त बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन में रखा है, इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा है। लेकिन अभी यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जिनकी सैम्पलिंग ले ली गई है उनकी सैम्पलिंग की रिपोर्ट पहले की तरह लेट न किया जाए, उनकी सैम्पलिंग की रिपोर्ट जल्द से जल्द लाया जाए। और साथ ही साथ जिन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा है, इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा है, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। और जिन एरिया को कंटेनमेंट एरिया के अंदर लाया गया है, कंटेनमेंट पॉलिसी के अंदर जो बहुत सारे एरिया है उनको लाया गया है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से लोग बाज़ार में सामान ख़रीदने के लिए नहीं आ सकते हैं। और ख़ासकर जो लोअर तबका है, पुअर फैमिली हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ के लोगों का मानना है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ का। द्रास से मुदस्सिर अहमद के साथ मोहम्मद इसहाक।